हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे रजाना से। इलाकाई सतह पर अड्डा मुरीदवाला से बहुत कम अरसे में अपनी जादुई शख्सियत की वजह से शोहरत पाने वाले सहाफ़ी सफदर गुल हमारे नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ से मुलाकात और गुफ्तगू कर रहे हैं। तहसील समुंदरी के अड्डा मुरीदवाला से सफदर गिल साहब, अलमरूफ गिल साहब, जो कि बहुत ही कम अरसा में सहाफ़त की दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम पैदा कर चुके हैं। सियासी हो, समाजी हो, माशरती मसाइल हों या कोई इंटरटेनमेंट के हवाले से, मैदान में इनका कोई भी सानी नहीं है। आज हम उनसे पूछेंगे इतने कम अरसे में उन्होंने इतना ज़्यादा नाम कमाया है, क्या वजह है इस फील्ड में आने की, सहाफ़त में। जी शाह जी, मैंने 1987 में जब जर्नलिज़म किया तो उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था। उस वक्त कोई जानता नहीं था जर्नलिज़म को। प्रिंट मीडिया तो था लेकिन ये सोशल मीडिया नहीं था। तो मैंने देखा मेरे इलाका में बहुत सारे किसानों के मसाइल हैं, बहुत सारे लोगों के जो नादार लोग हैं जिनकी सुनी नहीं जाती, उनके मसाइल हैं। तो मैंने इरादा किया कि क्यों ना हो कि मैं मीडिया ज्वाइन करूं और अपने इलाका की आवाज़ बनूं। इस तरह मैंने मीडिया को ज्वाइन किया। अब ये बताएं कि आपने इस अरसे में आपकी जो सहाफ़त का है, इसमें क्या देखा है कि क्या सहाफ़त आसान काम है? जी शाह जी, सहाफ़त बहुत ही मुश्किल काम है। रिपोर्ट लेना, हमें 20-20 किलोमीटर पे जाके भी रिपोर्ट लेना पड़ती है। लोगों का ख्याल है कि जी ये सहाफ़त बहुत आसान काम है, हम अपनी जेब से ख़र्चा करते हैं, जाके ख़बर लेते हैं और सही ख़बर को नशर करने के लिए हम कोशिश रहते हैं कि कोई ऐसी ख़बर हमारे चैनलों से ना चले जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, और कोशिश करते हैं कि अपने पाकिस्तानी इदारों के साथ मिलकर लोगों के मसाइल को हल करवा सकें। हैदराबाद में भी शोहदाए करबला की याद में तमाम सड़कों पर सबीलों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। इन सबील स्टॉल्स पर ठंडे और मीठे पानी का इंतजाम किया गया है। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ पीर बख्श मेंगल की ये रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, आज 9 मुहर्रम अल हराम के हवाले से मैं आपको तमाम सूरत हाल से आगाह करता चलूँ कि इस वक्त मैं हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में मौजूद हूँ। मेरे अकब में अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि ये सबील के स्टॉल्स हैं। ये सबील के स्टॉल्स यहाँ तक नहीं, पूरे हैदराबाद के जो सड़कें हैं वहाँ सबील के स्टॉल कायम कर दिए हैं। जबकि शहरी जो है जब शहर का रुख करते हैं, इन सड़कों का रुख करते हैं, और इन सबील के स्टॉल्स पर जो है ख़ास रुक के जो है ये सबील पी के फिर अपने मंजिल की तरफ जो है रवां दवा होते हैं। इन सबील के स्टॉल्स पे जो है ठंडे और मीठे पानी का भी एहतमाम किया गया है। दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया से आज़ादारों की भी ये शिकायतें भी आ रही हैं कि कुछ इलाकों हल्कों में जो है स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से उन्हें जुल्जना के जुलूसों, आज़ादारों के मजलिस जो है उन्हें अंधेरों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे पास यहाँ पर एक आज़ादार है जो सबील चला रहा है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, या अलीमत बाबा, क्या कहेंगे जो हर साल ये सबील लगाते हैं आप? जी हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये 5वां साल है जो हम सबील लगा रहे हैं यहाँ पे कासिमाबाद में। मौला हुसैन की नौकरी कर रहे हैं और सबको भी अपना मुहर्रम बाग में सबको सबील चलानी चाहिए, लंगर न्याज करना चाहिए और इमाम हुसैन की ड्यूटी देनी चाहिए। मेहरबानी। आपने इस आज़ादार की जो है बातें सुनी कि हर साल जो है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में, करबला की जो है शोहदाओं की याद में हम ये यहाँ पर जो है सबील स्टॉल लगा के जो है उनके नाम पे जो है सबील तकसीम करते हैं। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ पीर बख्श मेंगल, रॉयल टीवी न्यूज़, हैदराबाद।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं सियालकोट से। सियालकोट में हजरत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के ग्राउंड के ठेकेदार ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। 8 मुहर्रमुल हराम को जुमेरात बाजार लगाकर महकमा औकाफ, मजहबी अमूर और सिक्योरिटी इदारों के मुंह पर तमाचा मार दिया। सिक्योरिटी इदारे और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बाजार रोकने में नाकाम। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद शहबाज बाजवा की रिपोर्ट के मुताबिक हजरत इमाम साहब की ग्राउंड के इतवार और जुमेरात बाजार के ठेकेदार जिशान ने 8 मुहर्रमुल हराम बरोज जुमेरात को बाजार लगाकर कानून की धज्जियां उड़ा दी। लाखों रुपए किराया वसूल कर लिया। महकमा औकाफ के माहिदे पर लिखा गया है कि 8 मुहर्रमुल हराम को जुमेरात बाजार नहीं लगेगा। अब रुख कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट भक्कर का। हमारे डिस्ट्रिक्ट चीफ रिपोर्टर इतबार रसूल मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर मोहम्मद नवीद ने रात गए 8 और 9 मुहर्रमुल हराम सिटी भक्कर से निकलने वाले मरकजी जुलूस का और उसके रूट का विजिट किया और सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान को खुसूसी हिदायत जारी की। इस मौका पर सदर सर्कल बदर मिर्जा मुनीर और वलीद बेग, अब्बास रजा नासिर, इंचार्ज सिक्योरिटी सिटी भक्कर, मुंतजमीन जुलूस और मेम्बरान अमन कमेटी और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। जुलूस के रवायती रास्तों पर छतों और स्नाइपर तैनात किए गए हैं। गलियों, कूचों और कनाते लगाकर खारदार तारें लगाकर बंद किया गया है और शुरकाए जुलूस की हिफाजत के लिए भारी नफरी तैनात की गई है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे गोजरा से, जहां थाना सदर की हदूद में वाक़या नवाही गांव 361 में बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया और पुलिस को गिरफ्तारी भी दे दी है। तफसीलात के मुताबिक पंसरा रोड पर वाक़या नवाही गांव 361 में मोहम्मद अकरम ने ज़मीनी पानी के तनाज़े पर तेज धार आले से वार करके अपने छोटे भाई मोहम्मद यकूब को शदीद जख्मी कर दिया, जो जख्मों की ताब न लाते हुए मौका पर ही जा बहक हो गया। वक़ुआ की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई और नाश को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कातिल ने खुद ही थाने में आकर गिरफ्तारी दे दी। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। राना मोहम्मद नासिर चीफ रिपोर्टर के मुताबिक मुहर्रमुल हराम के दौरान जुलूसों के तजावुज़ात से क्लियर करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी में एमरजेंसी बरकरार। एडमिनिस्ट्रेटर असूबा अजीम की हिदायत पर चीफ ऑफिसर कासिम शकील का मरकजी जुलूस रूट पर एंटी तजावुज़ात ऑपरेशन। जुलूस के रूट पर हायल तमाम रुकावटें हटा दी गई। अशूरा मुहर्रमुल हराम के रूट्स पर मेन होल्स की मुरम्मत का काम भी मुकम्मल। म्यूनसिपल कमेटी पूरी इस्तेदादकार के साथ फील्ड में मौजूद रहेगी। मरकजी जुलूस के पूरे रूट को तजावुज़ात से क्लियर कर लिया गया। चीफ ऑफिसर ओस्ता मोहम्मद ताहिर हबीब तैनू की शहर में नालों पर गैर कानूनी रुकावटें हटाने की कार्रवाइयों का अमल शुरू। ओस्ता मोहम्मद में शहर में मुख्तलिफ जगहों पर नालों के ऊपर बनाए गए गैर कानूनी रुकावटों को हटाने के लिए चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के हुक्म पर चीफ ऑफिसर ताहिर हबीब तैनू ने कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि चीफ ऑफिसर ने रात के अंधेरे में तमाम नालों का विजिट किया। शहर में तमाम नाले रुकावटों से तंग थे। उन्होंने शहरियों को आगाह किया है कि जिनके घरों के नज़दीक नाले गुजर रहे हैं वो खुद नालों से रुकावट खत्म कर दें, बसूरत दीगर महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाहौर के जुगिया वार्ड नंबर 9 में हाजी इलियास नंबरदार के ज़ेर एहतमाम फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसका इफ्तिताह वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 157 चौधरी साबिर अली ने किया। मज़ीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर कैंट अल्फा जुगिया वार्ड नंबर 9 में हाजी इलियास नंबरदार के ज़ेर एहतमाम फिल्ट्रेशन प्लांट की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसका इफ्तिताह वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सूबाई असम्बली हल्का PP 157 के रहनुमा चौधरी साबिर अली ने किया। अहले इलाका ने नईम शहजाद और चौधरी साबिर अली का फूलों की पत्तियां और मालाएं पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मियाँ जायद, नाजम भट्टी, रहमत भट्टी, साजिद भट्टी और दीगर ने भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौका पर नईम शहजाद, चौधरी साबिर अली और मियाँ जायद ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम जुगिया अल्फा गाँव वार्ड नंबर 9 में मौजूद हैं, जहाँ पे हमने पहली दफ़ा जब पूरे गांव के अंदर वाटर प्लांट का इस्तेमाल किया गया जब जो बकायदा शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ जो गाँव के अंदर तरक्याती काम रहते थे, जिसमें सीवरेज था, PCC रोड थे, वो अलहम्दुलिल्लाह काम मुकम्मल हो चुके हैं। मैं जिस तरह इस काम के दौरान अहले इलाका ने तामन किया, इसी तरह हमारे ये तमाम साबिर नंबरदार साहब, मियाँ जायद साहब
पूरी टीम ने इसके ऊपर मेहनत की। मैं इसका कैरेक्टर सबको जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि इलाके के अंदर पिछले 4 साल के अंदर इस इलाके में काम नहीं हुआ था। अल्लाह ताला ने हमें 1 साल के अंदर मौका दिया, तो 1 साल के अंदर यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे ख्याल में शायद ही कोई गली रहती है, वरना पूरे गांव के अंदर काम कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अपनी क़यादत का भी और तमाम इलाके का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह के ये आप पीछे देख रहे हैं, तमाम अहले इलाका भी खड़े हैं। ये इस बात आप खड़े हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे मेरे भाई हैं। बात ये है कि तरक्याती कामों का जब भी जिक्र हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम नून का जिक्र हुआ, मियाँ शहबाज शरीफ का जिक्र हुआ, ख्वाजा साद रफ़ी का जिक्र हुआ। आपने देखा कि पिछले 3.5 साल यहाँ पर एक जो हुकूमत मुसल्लत की गई, उन्होंने इस मुल्क की बर्बादी के साथ साथ इस इलाका की बर्बादी में भी अपना हाथ जो डालना था उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। अल्लाह के फजलो करम से जब 1 साल और कुछ माह हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत को आए हुए, तो आपने देखा है कि इस हलके में हर जगह, हर तरफ, जिस तरफ आप जाएंगे आपको तरक्याती कामों का एक जाल बिछता हुआ नजर आएगा। इस दौर में जो काम हुआ, आने वाले दौर में अगर अल्लाह ने हमें हुकूमत दी तो इससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा बात की है नीम सदर भट्टी साहब ने और साबिर साहब ने। अब मैं बात करूँगा बाहर मुल्क की सतह पर भी, तो जब भी मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से देखे बचा है, शहबाज शरीफ हुकूमत से बचा है, नवाज शरीफ का बचा है। मज़ीद हम लोग काम कर रहे हैं। अब वापडा के इशूज़ है और थोड़े से इशूज़ हैं, वो भी इंशाल्लाह रिजॉल्व होंगे और मुस्लिम लीग की क़यादत में होंगे, और ये हम सारी टीम के साथ लगे हुए इंशाल्लाह। और भी जो मसाइल हैं, देखें हम लोग 1 साल में अब कितने मसले हल कर सकते थे, थोड़े से किए हैं, बाकी जो रह गए। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं। दीन मोहम्मद की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद हो गया, जिसमें अज़ादार हुसैन कसीर तादाद में शरीक हैं। इस मौका पर पेशावर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त कैंट से नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ दीन मोहम्मद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी दीन मोहम्मद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनी हाल सदर से बरामद हो गया है, जो अपने मुकर्रर पर रवा दवा है। और ये मातमी जुलूस फ़ख्र आलम रोड, कालाबाड़ी और फुआरा चौक से होते हुए वापस इसी इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा, जबकि नमाज ज़ोहरैन कालाबाड़ी में अदा करेंगे। जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादार हुसैन शरीक है, जिसमें मर्द ख़वातीन समेत छोटे और नन्हे अज़ादार भी जो है जुलूस का हिस्सा है। अज़ादार नौखानी सीनाकोबी और जंजीरज़नी कर रहे हैं और शोहदाए करबला को पुरसा पेश कर रहे हैं। अज़ादारों के लिए जगह जगह पर ठंडे पानी और शरबत की सबीलें भी लगाई गई है। रेस्क्यू 112 के जो एहलकार है वो अज़ादारों को तिब्बी सहूलियात भी फराम कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन WSSP, कंटोनमेंट बोर्ड और दीगर जो इदारे हैं वो यहाँ पर अलर्ट खड़े हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए। शहर भर में 13,000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। जुलूस की तरफ आने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको सील किया गया है और जुलूस गुजरने से पहले इनकी तमाम गुजरगाहों को BDS और सुराग रसाकुतों की मदद से क्लियर किया गया है। बाद में जुलूस को जाने की इजाज़त दी गई। इसी तरह बुलंदुबाला इमारात पर पुलिस के माहिर निशानाबाजों को तैनात किया गया है। और साथ ही आपको ये भी बताता चलूँ कि CCPO पेशावर इशफाक अनवर और SSP ऑपरेशन हारून रशीद ख़ुद जो है वो जुलूस की निगरानी कर रहे हैं। CCTV कैमरों की मदद से जुलूस की मॉनिटरिंग भी हो रही है। इसी तरह ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से दफ़ा 44 भी नाफिज की गई है और किसी भी सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र में मोबाइल सर्विस को मुअत्तल किया गया है। जी काशी गौरी की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेंगे लाहौर कैंट से। लाहौर कैंट में मारूफ समाजी और कारोबारी शख्सियत सीनियर नायब सदर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री मियाँ ज़हीर बाबर और सेक्रेटरी कामरान सईद उस्मानी ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उनका कहना था कि सोसाइटी में तमाम तरक्याती कामों को हल करवाना हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने मज़ीद गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं चीफ रिपोर्टर लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर मरूफ समाजी व कारोबारी शख्सियत सीनियर नायब सदर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री मियाँ ज़हीर बाबर और सेक्रेटरी कामरान सईद उस्मानी ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, आप आज भी हक की बात करें तो आपको यजीद के पैरोकार नजर आएंगे, लेकिन कल भी हक बयान करने वालों की फतेह हुई और ताक़यामत हक पर खड़े रहने वाले ही कामयाब होंगे। उन्होंने कहा, सोसाइटी में तमाम तर मसाइल को अव्वलीन तरजीही बुनियादों पर हल करवा रहे हैं। उन्होंने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरा नाम कामरान सईद उस्मानी है। मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को
मरहुमुल हराम के हवाले से जो अक़ीदत और तक़द्दुस है उस पर हम सारों को बड़ा ज़रूरी तौर पर गौर करना चाहिए। और ये ऐसा महीना है जिसके शुरू होते ही फ़िज़ा जो है वो सोज़गार हो जाती है। हज़रत इमाम हसन और हुसैन की शहादत जो है वो उस शहादत के बाद ही इस्लाम दोबारा अक्सर कहा जाता है कि इस्लाम ज़िंदा होता है करबला के बाद, तो इसमें कोई शक नहीं है। आज के दौर के अंदर भी यजीद ज़रूर मौजूद है। अगर आप राह हक़ में या कलमा हक़ को बयान उठाने की कोशिश करें तो आपको आज के दौर में भी यजीद नज़र आ जाएंगे। तो शहादत हुसैन जो है वो इस्लाम के लिए सबसे बड़ा इवेंट है। उसके अलावा मैं पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री सोसाइटी के हवाले से बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे आने से पहले 2012 में जब मेरे वालिद साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया उससे पहले तक बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, लोगों के प्लॉटों पे कब्ज़े थे और बहुत से मसाइल से दो चार थे। लोग जाली फाइलें बनाई हुई थी, कब्ज़े करते थे ज़मीनों पे। लेकिन 2012 में सईद अहमद उस्मानी साहब के इलेक्ट होने के बाद टिल डेट अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट के हवाले से सोसाइटी के अंदर हर तरह के जो मामलात हैं वो बड़े अहसन तरीके से चले और अल्लाह के फजल करम से तकरीबन कोई जो 70% केसेस थे फ्रॉड के वो सईद उस्मानी साहब की सरबराही के अंदर हम लोगों ने उन्हें सॉर्ट आउट किया। मेरा नाम ज़हीर बाबर है। मैं पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में विदाउट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और इलेक्ट हुआ था। फ़लसफ़ा शहादत इमाम हुसैन ये है कि हक़ बात के ऊपर डट जाना और अपने मुखालिफ की ताकत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना, यही फ़लसफ़ा हज़रत इमाम हुसैन, शहादत हज़रत इमाम हुसैन। इस ज़िम्मन में सिर्फ यही बात कहूँगा कि आज यजीद कहाँ है, उसका कोई नाम लेवा नहीं है। जब भी उसका कोई नाम लेता है तो उसके साथ उसके दिल के अंदर उसके बारे में हमेशा नेगेटिव ख्यालात जन्म लेते हैं। जबकि हज़रत इमाम हुसैन के बारे में आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो यही कहा जाता है कि वो अपने ख़ानदान की शहादत दे के भी रूहे ज़मीन पर उसका नाम जिंदा है और क़यामत तक जिंदा और तबींदा रहेगा। कैमरामैन तुफैल बलोच के साथ तमीन नकीबी, लाहौर। बहुत शुक्रिया दीन मोहम्मद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े खबर शामिल कर लेते हैं पत्तोकी से। अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों का फ्लैग मार्च, पुलिस रेंजर्स, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 1112 समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शिरकत की। मुहर्रमुल हराम के हवाले से पुलिस का अंदरूनी शहर फ्लैग मार्च, DSP सर्कल पत्तोकी इरफान अकबर भट्ट की क़यादत में होने वाले मार्च में ज़िला पुलिस, रेंजर्स, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 1112 समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शिरकत की। फ्लैग मार्च AC ऑफिस पत्तोकी से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों और अशूरा के मरकजी जुलूस के रास्तों से होता हुआ वापस DSP ऑफिस सर्कल पत्तोकी पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौका पर मुकामी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर सर्कल पत्तोकी इरफान अकबर भट्ट का कहना था कि अमन व अमान का क़याम हमारी अव्वलीन तरजीह है। शेखुपुरा में मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूस इमाम बारगाह याद हुसैन से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह याद हुसैन पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इसी पर मजीद देखते हैं मोहम्मद शेराज सिंधु की ये रिपोर्ट। 8 मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस इमाम बारगाह याद हुसैन से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह याद हुसैन पर ही इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस की CCTV कैमरों से निगरानी की गई। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानब से सफाई सुथराई और लाइटिंग के भी बेहतरीन इंतजाम किए गए। उसमें अज़ादारों की बड़ी तादाद शामिल हुई। अज़ादारों ने हजरत इब्बास अलमदार का अलम बरामद किया और नोहा ख्वानी के साथ साथ मातमदारी करते हुए नवासा रसूल पर पुरसा पेश किया। आज 8 मुहर्रमुल हराम इमाम बारगाह याद हुसैन सिटी शेखुपुरा में सालाना आज़ादारी बरामदगी झूला शराद अली असगर हर साल की तरह इस साल भी अपने जोशो परजोश में बरामद हुआ, जिसमें शेखुपुरा से ज़िला भर की जो भी जितनी भी संगतें हैं उन्होंने शिरकत की। तो ये हमारा बहुत कदीमी जुलूस है जिसमें मेरे वालिद साहब मोहम्मद इकबाल हुसैन और उनके बाद मेरे बड़े भाई मोहम्मद इमरान हैदर कलंदरी और अब ये ड्यूटी मैं अंजाम दे रहा हूँ। तो हम बहुत ममनून मशकूर हैं जितने भी हमारे मोमिनीन भाई हमारे पास तशरीफ़ लाए, हमें खिदमत का मौका दिया। हम सब के बहुत ममनून मशकूर हैं। बिलखसूस इंतज़ामिया के हम बहुत ममनून मशकूर हैं। जनाब DPO साहब ने हमें बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। हमने ये लंगर का एहतमाम जेल में भी किया हुआ है,
जेल में हमारे जितने कैदी भाई मौजूद हैं, हम हर साल की तरह मुख्तार फोर्स की जानिब से जो शेखुपुरा में मौजूद है वो हर साल मुख्तार फोर्स की तरफ से हम जेल में कैदियों भाइयों के लिए भी लंगर वहाँ पे तकसीम करते हैं। मतवल्ली इमाम बारगाह याद हुसैन कामरान हैदर की जानब से अज़ादारों के लिए लंगरे हुसैनी के वसी इंतजामात किए गए, जबकि इमाम बारगाह याद हुसैन के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के अच्छे इंतजामात करने पर मतवल्ली इमाम बारगाह कामरान हैदर और अज़ादारों ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और महकमा पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रॉयल न्यूज़ के बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज़। दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन।